Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस हिंदी की टेस्ट सीरीज़ में। मित्रों, हिंदी के 7 टेस्ट आपके ले चुका हूं। ये टेस्ट नंबर आपका 8वां है, जिसमें समास का भाग नंबर 3 आपके लिए लेकर आया हूं और ये समास का लास्ट टेस्ट है। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। साथियों, यहाँ पर आपके लिए 30 प्रश्न समास के लेकर आया हूँ। अगर कोई सी भी भर्ती में आपके हिंदी व्याकरण आती है तो वहाँ पर समास का टॉपिक ज़रूर होता है। बहुत ही शानदार 30 प्रश्न हैं। पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे नए प्रश्न और बहुत सारी नई जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के लास्ट में लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मित्रों, शुरू करते हैं। सुबह 9 बजे NCERT 11th साइकोलॉजी के MCQs आज से ही स्टार्ट किए हैं। 9 बजे ज़रूर आए। शानदार MCQs जो बिल्कुल नए प्रश्न हैं वो देखने को आपको उसमें क्लास 11th NCERT साइकोलॉजी की बुक से मिलेंगे। मित्रों, तो प्रश्न नंबर 1 आता है, कमल के समान नयन हैं जिसके वाक्य में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और क्रमधारय। साथियों, राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों, इसका राइट आंसर रहेगा बहुब्रीहि। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका राइट आंसर तो क्रमधारय है। भाई साहब, क्रमधारय आंसर इसका तब होता जब यहाँ पर वाक्य लिखा होता कमल के समान नयन, फिर आपका क्रमधारय सही होता। लेकिन यहाँ है कमल के समान नयन हैं जिसके मतलब किसी और की बात की जा रही है यहाँ पर, इसलिए तीसरा अर्थ यहाँ निकल जाता है। 101% इसमें बहुब्रीहि राइट होगा। क्रमधारय के चक्कर में मत पड़ जाना। ऐसे क्रमधारय कब होता? जब कमल के समान नयन आता, इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है त्रिभुज, सतसई, सप्ताह और चतुर्भुज। तो विकल्प देखिए, आराम से सोचिए और फिर जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा मित्रों चतुर्भुज। चतुर्भुज शब्द में द्विगु समास नहीं है, बल्कि इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि। क्योंकि चतुर्भुज का एक अन्य अर्थ निकलता है। चतुर्भुज का मतलब है 4 है भुजाएं, जिसकी मतलब वह है विष्णु। चौथा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं है? गंगा जल, गंगा का जल, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, शरणागत, शरण में आया हुआ, बाणाहत, बाण से आहत। तो साथियों, राइट आंसर इसका आता है, एक बार आप सोच लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। मित्रों, राइट आंसर है इसका तीसरा विकल्प शरणागत। शरणागत का मतलब होता है शरण को आया हुआ, शरण में आया हुआ नहीं होता है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। बाकी जो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही विग्रह उनका हुआ है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है, पक्ष द्वय शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, अविभाव, तत्पुरुष और द्विगु। तो मित्रों, इसका राइट आंसर जो आता है वो रहेगा इसका चौथा विकल्प द्विगु समास। क्योंकि देखिए, पक्ष द्वय मतलब 2 पक्षों का समूह ही पक्ष द्वय कहलाता है। तो चौथा विकल्प सही है। साथियों, कमेंट जरूर करके जाएं कि आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, और साथ में मित्रों ऐसे ही आपके लिए मैं सदैव प्रश्न लाते रहूँगा। आप बिल्कुल चैनल से जुड़ के रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे मित्रों, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, क्रमधारय और द्विगु। तो मित्रों, जो भरपेट शब्द है इसमें भर अव्यय लगा हुआ है, इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास है। प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, किस क्रम में बहुब्रीहि समास है? एकदंत, महात्मा, मुखचंद्र और भवसागर। तो साथियों, यहाँ पर इसका राइट आंसर आता है एक दंत। एक दंत मतलब होता है एक ही दांत है जिसके। कौन है? श्री गणेश। प्रथम विकल्प सही है। बाकी में तीनों में
क्रमधारय समास है और प्रथम विकल्प में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। साथियों, किसी प्रश्न पर आपत्ति हो तो कमेंट करके जाए, मैं बिल्कुल 101% आपको रिप्लाई करूंगा। 7वां प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह और विच्छेद। तो साथियों, यहाँ पर समास का शाब्दिक अर्थ निकलता है संक्षेप। संक्षेप या संक्षेपण भी आप इसको कह सकते हो। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों। निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? ग्राहागत, आचार, कुशल और प्रतिदिन। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर है आपका जो प्रतिदिन वाला विकल्प है चौथा, ये एक अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। साथियों, आपका चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं मित्रों। समाज लिखा गया, समास है ये। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व। तो साथियों, यहाँ पर आप नॉर्मली विशेषण विशेष्य शब्द आते ही क्रमधारय समास लगा सकते हो। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही है, क्योंकि विशेषण विशेष्य का संबंध यहाँ पर क्रमधारय समास में बताया जाता है। साथियों, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन, पीताम्बर, नेत्रहीन और रुपया पैसा। तो साथियों, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरे जो पद है उसके समूह का बोध कराता है। तो यहाँ पर जो त्रिभुवन शब्द है ये द्विगु समास का उदाहरण है। प्रथम विकल्प यहाँ पर भी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार और यथा जो शक्ति। तो यथाशक्ति का आपको समास विग्रह यहाँ पर बताना है। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होता है और मित्रों इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के। मतलब आपका यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? प्रथम तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, पंचम तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष। तो साथियों, ये जो दही बड़ा शब्द है इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। सप्तमी तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है में, पे और पर। तो इसका समास विग्रह है दही में डूबा हुआ बड़ा, में डूबा हुआ। में कारक चिन्ह यहाँ पर आता है, इसलिए इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। पंचानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, क्रमधारय, द्विगु और तत्पुरुष। तो मित्रों, जो पंचानन शब्द है इसमें आपके बहुव्रीहि समास है। पंचानन का मतलब होता है 5 हैं आनंद जिसके। 5 आनंद जिसके हैं वो ही पंचानन कहलाएगा। और यहाँ जिसके शब्द आ गया इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। किसी अन्य की यहाँ पर बात की जा रही है। मित्रों, कमेंट करके जाए कि 5 मुख किसके हैं अगर आपको पता हो तो। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, क्रमधारय और तत्पुरुष। तो साथियों, रसोई घर का पहले आप विग्रह करके देखिए। रसोई घर का होता है रसोई के लिए घर। तो के लिए तत्पुरुष, संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। कर्षि प्रधान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और इनमें से कोई नहीं। मित्रों, जो कर्षि प्रधान शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। आप इसका विग्रह करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका विग्रह क्या रहेगा। साथियों, सुबह 9 बजे एनसीईआरटी का फर्स्ट टेस्ट आएगा। बहुत ही शानदार और यूनिक प्रश्न देखने को मिलेंगे साइकोलॉजी के, तो ज़रूर अटेंड करें 9 बजे वाली क्लास को। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे साथियों। भूदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और सभी। तो साथियों, भूदान का पहले आप समास विग्रह करके बताइए। इसका समास विग्रह होता है भू का दान। मतलब भू मतलब जमीन होती है, इसलिए इसमें का दान, संबंध का के की, संबंध तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। प्रथम विकल्प यहाँ आपका सही रहेगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17।
धर्म प्राण समस्त पद का विग्रह है, जो धर्म से भीरु हो वह धर्मात्मा, धर्म और प्राण और धर्म ही है प्राण जिसके वह है। तो साथियों धर्म प्राण का जो विग्रह होता है वो रहेगा धर्म ही है प्राण जिसके वह है, वही कहलाएगा धर्म प्राण। चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 में चलते हैं। गृतान सामसिक पद में निहित समास है। गृतान में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय और बहुव्रीहि। तो मित्रों जो गृतान शब्द है इसमें आपके द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह होगा घृत और अन्न। द्वंद्व समास का मित्रों ये उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 में देखेंगे मित्रों, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी और रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो साथियों यहाँ पर जो रेल पर चलने वाली गाड़ी शब्द है ये जो पद है यही इसका समास विग्रह है। रेल मतलब जो ये पटरी अपन बोलते हैं ना पटरी, यही रेल कहलाती है मित्रों। और ऊपर चलती है गाड़ी, मतलब रेल पर चलने वाली गाड़ी ही क्या कहलाती है? रेलगाड़ी कहलाती है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों। 20वां प्रश्न है, शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है? क्रमधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो मित्रों जो शाखा पर मृग शब्द है इसका समास विग्रह होता है शाखा पर चलने वाला मृग, शाखा मृग कहलाता है। और इस पर चलता है बंदर, मतलब इसका तीसरा अर्थ निकलता है, मतलब आपका जो बहुव्रीहि समास वाला उदाहरण है ये आएगा। तो तीसरा विकल्प सही है इसमें। प्रश्न नंबर 21, राजमार्ग का विग्रह होगा राजा का मार्ग, राजा और मार्ग, राजा द्वारा निश्चित मार्ग और राजा द्वारा निर्मित मार्ग। तो साथियों जो राजमार्ग है उसका समास विग्रह होगा राजा का मार्ग, मतलब प्रथम विकल्प सही है। राजा का जो मार्ग है वो ही राजमार्ग कहलाता है। प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। पुत्र रत्न का विग्रह होगा पुत्र का रत्न, पुत्र और रत्न, पुत्र के लिए रत्न और पुत्र रूप में रत्न। तो साथियों जब कोई पुत्र जन्म लेता है तो यूँ कहा जाता है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मतलब पुत्र रूप में रत्न की प्राप्ति हुई। आपका चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों। 23वां प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुव्रीहि और द्विगु। तो साथियों प्रश्न नंबर 23 का आपको राइट आंसर बताना है मित्रों। तो मित्रों यहाँ पर विद्यार्थी जो शब्द है इसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास है। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों। गगनचुम्बी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, क्रमधारय और तत्पुरुष और क्रमधारय। तो मित्रों जो गगनचुम्बी शब्द है इसका समास विग्रह होता है गगन को चूमने वाला। तो को कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। मतलब यहाँ आपका जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल राइट है मित्रों। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। पूर्व पद विशेषण होता है तत्पुरुष समास में, बहुव्रीहि समास में, क्रमधारय समास में और द्विगु समास में। तो मित्रों विशेषण की अगर बात करें, विशेष विशेषण की, तो वो क्रमधारय समास के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 26, नरेश शब्द का समास विग्रह होगा नरों में ईश, नरों का ईश, नरों द्वारा ईश और नरों से ईश। तो साथियों इसका प्रश्न नंबर 26 का आपको राइट आंसर बताना है। साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों आपको आराम से सोच समझकर इसका आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर 26 में आपका राइट आंसर रहेगा नरों का ईश, नरेश कहलाता है। आपका दूसरा विकल्प सही है। संबंध तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। प्रश्न नंबर 27, कवि पुंगव का समास विग्रह है। कवि में पुंगव, पुंगव मतलब श्रेष्ठ होता है। कवि को पुंगव, कवि द्वारा पुंगव और कवि से पुंगव। तो साथियों यहाँ पर कवि पुंगव का समास विग्रह होगा कवि में पुंगव या कवि में श्रेष्ठ। प्रथम विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 28, पकौड़ी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययीभाव। तो साथियों यहाँ पर जो पकौड़ी शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है,
कमेंट करके जाए अगर आपको पता हो कि पकौड़ी का समास विग्रह क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे मित्रों। 29वां प्रश्न है, किस शब्द में लुप्त तत्पुरुष समास है? राजमाता, जलधारा, यज्ञ वेदी और जेब घड़ी। तो साथियों, जो लुप्त तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो रहेगा जेब घड़ी। जेब में रखी जाने वाली घड़ी जेब घड़ी कहलाती है और ये लुप्त तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों, लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह होगा दिशाएं और अंबर। दिशा ही है वस्त्र जिसका, दिशा जैसा अंबर और दिशा के साथ जो है अंबर। तो साथियों, दिगंबर का शब्द जो समास विग्रह होगा वो रहेगा दिशा ही है वस्त्र जिसका, अंबर मतलब वस्त्र से लिया जाएगा यहाँ पर। तो साथियों, दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। तो कमेंट करके जाए जितने प्रश्न सही होते हैं आपके। और मित्रों, किसी प्रश्न पर आपत्ति हो तो बिल्कुल कमेंट करें, उसका आपको ज़रूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं सुबह 9 बजे वाली एनसीईआरटी साइकोलॉजी की क्लास में, जिसमें आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों का यूनिट फर्स्ट से टेस्ट लिया जाएगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है मित्रों।